अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो तो अभी आपको हाल फिलहाल में चल रहे इस ट्रेंड के बारे में पता ही होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दी जिबली ट्रेंड की। एक अजीब ऑनलाइन ट्रेंड जिसमें लोग अपनी इमेजेस को जिबली आर्ट स्टाइल एनिमेशन में कन्वर्ट करते हैं, जिससे अभी पूरा सोशल मीडिया ब्लोन हो चुका है। बड़े बड़े सेलेब्स और इन्फ्लुएंसर से लेकर आपकी फैमिली, आपके जान पहचान वाले, आपके दोस्त, लगभग हर कोई, एवरीवन इज जंपिंग इन दिस ट्रेंड। अब यह हम सभी जानते हैं कि इन सब की शुरुआत चैट जीपीटी के नए फीचर से हुई। इट्स क्रेज हैज इंक्रीज्ड सो मच अमाउंट ऑफ द पीपल दैट अगर आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हो या अगर किसी की पोस्ट रेकमेंड होती है या आप किसी की स्टोरी ओपन करते हो, बस हर जगह यही देखने को मिल रहा है। और आपने भी ये नोटिस किया होगा कि कोई भी इस ट्रेंड से चूका नहीं है। अब मेरी तरह जो लोग भी एनिमे फैन है या थोड़ा बहुत भी सिनेमा का नॉलेज रखते हैं, उन्हें इस ट्रेंड से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होगा और ना ही वो इसे फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज ज्यादातर जो लोग भी ये कर रहे हैं और ऐसी इमेजेस खुद की जनरेट करके स्टोरीज में शेयर कर रहे हैं, दैट्स ऑलमोस्ट नॉन एनिमे वॉचर्स। वही लोग इससे फैसिनेट है जिन्हें इवन ये तक नहीं पता होगा कि व्हाट इज जिबली। अब जो लोग भी एनिमे फैंस हैं, दे आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि जिबली एक जापानीज एनिमेशन स्टूडियो का नाम है, जिसके क्रिएटर और फाउंडर है हयाओ मियाजाकी, जो स्पिरिटेड अवे, माय नेबर टोटोरो, किकी सर्विस, द बॉय एंड द हेरोन और भी ऐसी कई बेहतरीन एनिमेटेड मूवी आर्ट के लिए जाने जाते हैं। एंड ऑल दिस मैजिकल, आर्टफुल, नॉस्टैल्जिक लुकिंग एनिमेटेड मूवीज आर फ्रॉम स्टूडियो जिबली। और सोशल मीडिया पे आप जो लोगों की फोटोज में एनिमेशन देख रहे हो विच इज बीइंग जनरेटेड थ्रू एआई, वो भी जिबली स्टूडियो का ही आर्ट स्टाइल है। और यह भी आपको काफी मजेदार लग रहा होगा, लेकिन सवाल यह आता है कि इट इज एथिकल, इज दैट फेयर टू द ओरिजिनल आर्टिस्ट। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां एआई एक आर्टिस्ट की आर्टिस्टरी को रेप्लिकेट कर रही है और सोशल मीडिया इसे एक ट्रेंड की तरह बढ़ावा दे रहा है। एक आर्ट को अक्सर आर्टिस्ट की आइडेंटिटी और क्रिएटिविटी के रिफ्लेक्शन के रूप में देखा जाता है। जब एआई किसी आर्टिस्ट के स्टाइल, उसके तरीके को बिना उसके कंसेंट कॉपी करता है, सो दिस इज एन इंसल्ट टू द ओरिजिनलिटी ऑफ द आर्टिस्ट वर्क। और हाँ, ये गलत है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बात को कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट करके बोल रहा हूँ, दिस इज जस्ट फॉर फन, व्हाई शुड इट बिकम सो सीरियस इशू। लेकिन ये तुम्हारे लिए जस्ट फॉर फन हो सकता है, तुम्हारी कुछ पल की खुशी के लिए कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस ट्रेंड से स्टूडियो जिबली और उसकी टीम को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होगी? क्या तुमने सोचा कि हयाओ मियाजाकी इस वक्त क्या फील कर रहे होंगे? क्या तुमने कभी जिबली मूवीज देखी? क्या तुमने कभी इसके सोर्स को जाना है? क्या तुमने इसके आर्टवर्क के सिंबॉलिक मीनिंग को समझा है? क्या तुमने कभी इसकी एनिमेशन वैल्यूज और क्रिएटिवनेस को समझा है? जवाब है नहीं। लेकिन जस्ट फॉर फन टू लुक कूल यू आर फॉलोइंग दिस ट्रेंड लाइक अ फ्लोक ऑफ शिप। और दिक्कत वाली बात तो ये है कि इवन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स तक बिना सोचे समझे इन इमेजेस को पोस्ट कर रहे हैं और इनडायरेक्टली चैट जीपीटी के इस फीचर को और इस ट्रेंड को प्रमोट कर रहे हैं। पीपल आर सो फैसिनेटेड बाय दिस एआई आर्ट फीचर दैट दे डू नॉट इवन नो द सोर्स ऑफ इट्स मटेरियल। दिस इज रियली लाइक डिसरिस्पेक्टिंग एन आर्टिस्ट। अब कुछ महाज्ञानी इस पॉइंट पे ये कह के जस्टिफिकेशन देते हैं कि भाई जब लोग मूवीज पायरेट करके देखते हैं तब तो कोई कुछ नहीं बोलता, तब कहाँ चला जाता है ये आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट का ज्ञान। लेकिन उन्हें मैं बता दूं कि एक मूवी का पायरेट होना और एक कलाकार की कला का चोरी होना, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। इवन दोनों के कॉन्टेक्स्ट और इम्पैक्ट भी अलग है। वैसे तो ये दोनों ही चीजें गलत है, लेकिन किसी के आर्ट स्टाइल को डायरेक्टली कॉपी करना ये आर्टिस्ट की ओरिजिनलिटी और ओनरशिप को अंडरमाइन करता है, अनलाइक वॉचिंग अ पायरेट मूवी विच इन्वॉल्व्स कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट। एक आर्ट की नकल करने के पीछे का इंटेंशन किसी और के काम को अपना बताना होता है, जबकि पायरेटेड फिल्म देखने का मतलब ये नहीं है कि उसके कंटेंट पर ऑथरशिप का क्लेम किया जाए। कैसा लगेगा अगर कोई तुम्हारे क्रिएटिव वर्क को चुरा ले और उसका फायदा पूरी दुनिया उठाए? यही अभी जिबली आर्ट के साथ हो रहा है। क्या तुम्हें पता भी है कि इसके एक सिंगल फ्रेम को बनाने में कितना समय, कितनी मेहनत और कितना बजट लगता है? लिटरली कुछ लोगों ने तो एआई से पूरे वीडियोस जनरेट किए हैं इसके। It's not just about the art, it's about the artist and compensation. What about the original inspirations? इससे एक आर्टिस्ट की रेपुटेशन हार्म होती है। अब एक बार को ये आप भी सोच रहे होंगे कि भाई जब चैट जीपीटी ही ये लोगों को करके दे रहा है तो उसमें उनकी क्या गलती? लेकिन मैं कहूंगा कि इसमें दोनों ही गलत है। Those people who are jumping into blind imitation of this trend without thinking, वो भी और AI भी, because this thing does not prove any artistic progress in AI.
क्योंकि ये कोई एआई की खुद की क्रिएटिविटी नहीं है। आप जब इसे अपनी एक इमेज कन्वर्ट करने को देते हो तो ये एक ऑलरेडी एग्जिस्ट आर्ट का स्मॉल पोर्शन और वो मेथड ऑफ कलरिंग और इल्यूस्ट्रेशन डिजाइन को उठाता है और एक फिल्टर के जरिए उस कैरेक्टर शेप के साथ आपको इमेज जनरेट करके दे देता है। कहने का मतलब ये कि एआई का खुद का अपना कोई आर्ट स्टाइल नहीं है, ये बस जो कर रहा है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट आर्ट है। ये उससे इंस्पायर्ड हो सकता है, उससे कॉपी कर सकता है और उसे रेप्लिकेट कर सकता है, लेकिन खुद का कभी बना नहीं सकता, फिलहाल तो नहीं, क्योंकि एक कला को जन्म हमेशा कलाकार ही दे सकता है। हर एक एनिमेशन आर्टिस्ट का अपना एक सिग्नेचर आर्ट स्टाइल होता है, जैसे डिज्नी पिक्सार का अपना अलग है, जैसे मकोटो शिनकाई का अपना अलग, जैसे जुंजी ईतो का है, और वैसे ही अपने इंडियन यानी कि ग्रीन गोल्ड एनिमेशन का अपना अलग, और ऐसे ही स्टूडियो जिब्ली का भी अपना खुद का एक अलग आर्ट स्टाइल है। एक खुद का आर्ट स्टाइल चॉइसेस ऑफ कलर पैलेट्स, विजुअल एस्थेटिक्स, लाइन टेक्सचर, कैरेक्टर डिजाइन, एनिमेशन टेक्निक्स, थीमेटिक कंसिस्टेंसी को मिलाकर बनता है। अब इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में ना जाने कितने साल, कितने महीने और कितने दिन और कितने आर्टिस्ट लगते हैं, इस बात का शायद तुम्हें अंदाजा भी ना हो। तुम कहोगे कि एआई तो ये कुछ ही सेकंड्स में करके दे देता है, लेकिन तुम गलत हो, बिकॉज दिस इज नॉट एन आर्ट वर्क। एआई कभी भी किसी कलाकार से उसकी कला और उसके काम को नहीं छीन सकता। इट्स नॉट अबाउट कि दोनों में से बेहतर कौन है, इट्स अबाउट क्रिएटिविटी एंड इंटेंशन। जब हम जिब्ली की स्पिरिटेड अवे देखते हैं तो उसका हर एक फ्रेम मास्टरपीस लगता है। उसके वो ब्रश स्ट्रोक, वेरिएशन, ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन नेचर, विजुअल बिलीव्स, डिटेल्ड बैकग्राउंड, एनवायरमेंटल डेप्थ, सिंबॉलिज्म एंड मेटाफॉर्स और वो कल्चरल आर्ट। इज एआई केपेबल ऑफ डूइंग दिस? Can AI replicate the magic of Studio Ghibli? नहीं ना, because AI does not have feelings. वो आर्ट में फीलिंग्स नहीं डाल सकता, क्योंकि वो नकल कर सकता है लेकिन उसमें असली चिंगारी नहीं जला सकता। वो उस कला के पीछे की आत्मा नहीं जगा सकता। जिब्ली मूवीज हमें दिखाती है कि ये वो जर्नी, मेहनत और आंसू है जो मायने रखते हैं, ना कि एंड रिजल्ट। वो ह्यूमन टच होना जरूरी है, तभी तो हम उससे कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि कला का मतलब ही यही होता है कि ये वो भावनाएं होती है जिसे शब्दों में बयां ना किया जाए, बल्कि उसे कलाकारी से साझा किया जाए। अगर तुम्हें जिब्ली आर्ट इतना पसंद ही है और तुम उसे सेलिब्रेट करना चाहते हो तो इसकी मूवीज देखो, इसकी मूवी क्लिप्स को शेयर करो, उसे स्टोरीज में लगाओ, इसके ओजी कंटेंट और ओजी क्रिएटर्स को सपोर्ट करो, ना कि ऐसे बेफालतू के ट्रेंड में आके ऐसी इमेजेस बनाओ, क्योंकि कल को शायद कोई और एआई का ट्रेंड आ जाएगा, वो शायद किसी और आर्ट से जुड़ा हो। वो डांस हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, फैशन हो सकता है, ग्राफिक डिजाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या तब भी तुम ऐसे ही आंखें मूंद के किसी ट्रेंड को फॉलो करते रहोगे? तो सोचना तुम्हें है कि तुम्हें क्या करना है, बिकॉज देयर इज एन आर्टिस्ट हिडन समवेयर इनसाइड यू टू।